दो क्लास में दो वीडियो में हम लोगों ने जाना भाई कि हिंदुस्तान का प्रयोग किसने किया, कैसे किया बाबू। भारत में औरंगजेब के मुगल के बाद बाबू किस तरह से वो भारत में क्या किया जी, राज्यों का बंटवारा हो गया, मतलब राज्य क्या हुआ जी, छोटे छोटे भागों में बंट गया। उसके बाद बिहार के नाम के बारे में हम लोगों ने जाना पिछले क्लास में वीडियो में। उसके बाद बाबू हम लोगों ने जाना कि प्राचीन काल में सिंचाई का साधन चरखा धुमके। इसके अलावा बाबू हम लोगों ने जाना पिछले क्लास में कि अरबों के आगमन से हम लोगों का भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने गंगा जमुना संस्कृति तहजीब के बारे में भी जाना। उसके बाद देखो रे बाबू, उसके बाद नए सामाजिक वातावरण के बारे में जाना। उसके बाद जो है कि आज तो हम सबको जो जानना है आखिर भाई उस दौरान कुछ ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या आए, और बाबू हम लोग को जानना है आज कि भाई ताकि उस जमाने में किस तरह से बाबू आज हम सबको पढ़ना है कि भाई किस तरह से बाबू आखिर चोल के टाइम पर बिहार में यहाँ पर राज कौन कौन करते थे। उसके बाद खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में भी जानेंगे। देखो जी, प्राचीन काल में यानी मध्यकाल में बाबू, ठीक है सुनो, आज जो हम लोग जब बाबू उस समय जब मध्यकाल की बात करते हैं बाबू, हम लोग का बिहार में बाबू कौन कौन सा था तो बता रहे बाबू। हम लोग का बिहार में जो उस समय जो क्या था जी, कैद क्या थे सुनो। आखिर भैया जिस समय बाबू हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी कि जिस समय बाबू मतलब जो है कि दक्षिण भारत में सिंचाई के साधन विकसित हो रहे थे, उत्तर भारत में भी कई राज्यों बन चुका था, तो हमारा बिहारवा में उस समय तब क्या हो रहा था भैया। आखिर ऐसा तो बात नहीं थी उस समय बिहार में कुछ नहीं हो रहा था। तो उस समय जो बिहार में उस टाइम पर बाबू कुछ घटना घटित रहा था। क्या था कि इस समय बिहार में जानता वो बहुत सारे जनजातीय समुदाय का उदय हुआ मध्यकाल में, ठीक है। मध्यकाल में बाबू बहुत सारे जनजातीय लोगों का उदय हुआ, ठीक है। अभी आपको थ्योरी बता देना, बाद में फिर हम वीडियो समझा देंगे। जैसा कह रहे बाबू की जो जिसमें जो सबसे जो वो जो प्रमुख जो राजा राज करता था भाई, चेरो लोग। चेरो कौन राजा था? चेरो बाबू लोग क्या थे भाई, राजा क्या करते थे जी, सबसे बाबू जो मतलब कि महत्वपूर्ण क्या था राजा था उस टाइम पर। उन लोग पता है भैया, चेरो के जो राजवंश के लोगों ने भैया कहाँ कहाँ पर बाबू आपका शाहबाद, सारण है ना, सारण जी, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, इन सारे क्षेत्रों पर क्या था भाई, इन सारे क्षेत्रों पर उन लोग का राज चलता था। और जान तो खास करके जो शाहबाद में वो चैनपुर एक जगह था, वहाँ पर अभी भी नाम है, कौन जगह? चैनपुर। यहाँ पर बाबू बाघमल नामक चेरो का सरदार का कब्जा था। चैनपुर में किसका कब्जा था भैया? बाघमल नामक बाबू किसका कब्जा था? चेरो के सरदार का कब्जा था। चेरो के सरदार का क्या था जी? कब्जा था। और चेरो के सरदार यानी बाघमल का बाबू क्या था? दो बेटा था। एक का नाम था भैया चांद और दूसरा का नाम था मुंड। इसका कई गो बेटा था? दो बेटा था। एक का नाम था चांद और दूसरे का नाम था मुंड, ठीक है। और इस क्षेत्र में वो इसलिए क्या किया जी, चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक बाबू क्या किया जी, लोग का था, इस मंदिरों के लोग का था, वो इसी से जुड़ा हुआ। तो अगर बाबू आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जब मध्यकाल में जब अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत सारे राजा राज करते थे 800-900 साल पहले, तो उस समय वो भारत में क्या होता था, बिहार में क्या होता था? तो उस समय बाबू जो बिहार में क्या होता था जी, उस समय बिहार में क्या होता था, चेरो का बाबू लोग क्या करते थे, राज चलाते थे, ठीक है। कौन लोग राज चलाते थे? चेरो लोग क्या करते थे, राज चलाते थे। उन लोगों का राज कहाँ पर था? तो शाहबाद में, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, इस सारा एरिया में बाबू क्या करता था, उन लोगों का राज। कौन लोग? चेरो लोग। चेरो का जो बाबू सबसे जो प्रमुख जो बाबू मतलब कि
नेता था, मतलब जो सबसे शक्तिशाली सरदार था, नेता था, उसका नाम था बाघमल। कौन था? बाघमल। ये बाघमल का कैगो बेटा था? 2 गो बेटा, चांद और मुंड। ये दोनों भी क्या कर रहा था भैया, जो अच्छा खासा भैया बिहार में क्या करता था, राज चलाता था। इस चीज को थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है। दूसरा जो बाबू और जो बाबू इसी में आता है जी, ठीक है। इसका का बाबू एक और जो बाबू ठीक है, जो खुदा बख्श लाइब्रेरी, ठीक है। इसके आधुनिक मध्यकाल के बारे में जो जानने का जो और एक बहुत स्रोत है, खुदा बख्श लाइब्रेरी, ठीक है। इस समय में बाबू जानते हैं खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, क्या बात कर रहा है जी? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ओरिएंटल लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी। ये बाबू इसमें भी बाबू जानता बहुत सारे बाबू इतिहास के जानने का स्रोत मिलता है, जो बिहार में क्या क्या उस समय हो रहा था, इस समय में बाबू क्या करता है, वर्णन मिलता है। इसके अलावा बाबू एक और जो बाबू जो मध्यकाल में ऐतिहासिक जानने का जो स्रोत है, वो बाबू अल्बेरुनी की पुस्तक एक थी, तहकीक-ए-हिंद। अल्बेरुनी की पुस्तक थी, अल्बेरुनी की एक पुस्तक थी बाबू, उस पुस्तक का नाम क्या था? तहकीक-ए-हिंद या तारीख-उल-हिंद। तहकीक-ए-हिंद या तारीख-उल-हिंद। इस किताब से भी बाबू जान तो हम सबको जो बिहार मध्यकाल के बारे में बाबू हम सबको जानकारी मिलती है, इस किताब से भी। जैसे बाबू हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जाना ना कि भैया आपका सिंचाई के साधन, राजा राज करने का साधन, ये सब की जानकारी किससे मिलती है? इन किताब से भी मिलती है। इन किताब से भी क्या करता है जी? मिलती है। उसके बाद रहा बाबू एक और बाबू जानते हो जो बिहार का जो इतिहास, बिहार का नाम बिहार किसने दिया था? तो मिनहाज उस सिराज ने दिया था। मिनहाज उस सिराज ने क्या किया था भाई? उस सिराज ने क्या किया था? बिहार का नाम दिया था। इसने बाबू जानते हो एक किताब लिखा था, उसका नाम था तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी, उसका किताब का नाम क्या था भाई? तबकात-ए-नासिरी। इसी किताब में बाबू हम सबको बिहार का नाम, बिहार जो पढ़ा ना बाबू, इसी के नाम पर बाबू मिलता है, ठीक है। तबकात-ए-नासिरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि भाई जो कि अच्छा कौन सा सरदार था जी? बाघमल। बाघमल का सरदार का कैगो बेटा था? एगो का नाम क्या था? चांद। दूसरा का नाम था? अच्छा खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर है? पटना में। अच्छा पटना में। अच्छा अल्बेरुनी ने कौन सा किताब लिखा था? तहकीक-ए-हिंद या तारीख-उल-हिंद। अच्छा बिहार का नाम बिहार किसने दिया था? अच्छा उसने कौन सा किताब लिखा था? तबकात-ए-नासिरी बाबू लिखने का क्या क्या था जी? काम क्या था? उसमें भी बाबू जानते हो हम सबको क्या क्या था रे बाबू? हम सबको क्या करता है जी? जानकारी मिलती है। एक बाबू और बाबू मध्यकाल के इतिहास को जानने के बारे में एक और बाबू किताब है, वो बाबू बाबर का, ठीक है। बाबर का बाबू एक किताब है, बाबर बादशाह का भी बाबू क्या है? एक किताब है बाबर बादशाह का, जिसने क्या क्या था? मुगल वंश की स्थापना। तो उसका किताब का नाम था तुजुक-ए-बाबरी। उसका किताब का नाम क्या था? तुजुक-ए-बाबरी। ये सब किताब से बाबू क्या करता है? हम सबको पुराने जमाने के बातों की जानकारी मिलती है। ये किताब पता है बाबू, ये जो किताब था बाबू तुर्की भाषा में लिखे गया, ठीक है। लेकिन इसका बाबू जब इसको फारसी में जब लिखा गया, फारसी में जब इसको लिखा गया, तब इसका जब लिखा गया बाबू तो इसको नाम कहा गया बाबरनामा। बाबरनामा। सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि देखो जी कि बाबर बादशाह ने कौन सा किताब लिखा? तो तुजुक-ए-बाबरी।
ठीक है, तुजू के बाबरे किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा में लिखा था, तो तुर्की भाषा में। लेकिन बाबू जब इसी को जब बाबू फारसी में लिखा गया तो उसका नाम क्या रखा गया जी, बाबरनामा। ठीक है, इसमें बाबू क्या क्या रखा जी भाई, इसमें भी आप सबको मध्यकाल के इतिहास के स्रोत के बारे में भी क्या करता है, जानकारी मिलता है। तो उसमें बाबर बादशाह कैसे आए, बाबर का बेटा जहांगीर, सॉरी हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, है ना जी। तो इन सब किताबों से भी बाबू जानते हो, इन सब किताब से भी क्या करता है जी हमको, मतलब जो क्या करता है जी जानकारी मिलती है। इसके अलावा बाबू जानते हो उस समय का मौसम कैसा था, जलवायु कैसा था, वहाँ समय वहाँ के लोग का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, उन लोग जमाने का भैया पढ़ाई लिखाई कैसे होता था, इन सारे चीज़ों की भी जानकारी वो उसी किताब से मिलता है, तब तो हम लोग पढ़ पाते हैं जी। तो इस किताब का भी क्या है भाई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई तुजू के बाबरे किसने लिखा था, तो बाबर ने। पहले किस भाषा में लिखा गया था, तुर्की। लेकिन जब उसको फारसी में लिखा गया तो क्या कहा गया, बाबरनामा। इससे भी बाबू क्या करता है कि हम सबको जानकारी मिलती है। अब एक आता है, एक इतिहास आता है भाई, जियारुद्दीन बर्नी। ठीक है, देखो जियारुद्दीन बर्नी, ये बाबू क्या क्या लिखा था ये जानता हूँ। इसके बारे में जियारुद्दीन बर्नी का एक किताब था बाबू, तारीख-ए-फिरोजशाही। जियारुद्दीन बर्नी, जियारुद्दीन बर्नी, उसका किताब का नाम क्या था, तारीख-ए-फिरोजशाही। तारीख-ए-फिरोजशाही। ठीक है, सुनो, इस किताब में अब ये बताया गया जी कि जानते हो कि भाई ये जो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था बाबू, दिल्ली को वो दौलताबाद राजधानी लेकर के गया था। इस किताब में बाबू इसकी जानकारी मिलती है। किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने बाबू क्या किया था उस समय बाबू, जानते हो रे बाबू, बहुत बड़े बाबू शहर था जो दौलताबाद से दिल्ली, जिसमें क्या क्या था भाई, दरबार के हाथी घोड़े खजाना वो बड़े उसके दौलताबाद भेज दी गई, जिसके कारण मेरे बाबू दिल्ली से दौलताबाद जब राजधानी लेकर के गया तो बहुत ज्यादा बाबू लोग मरे भी, बहुत ज्यादा जीवों का क्या हुआ, विनाश हुआ, बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो गए। एक राजा क्या था, धर्मी था। ठीक है, वो दौलताबाद को बाबू जानते, दिल्ली से दौलताबाद लेकर के गया था राजधानी। इस किताब में बाबू जानते हो उसको बाबू घर द्वार मकान दुकान खेत खलियान जीरा जवान सब बाबू दिल्ली का बर्बाद होने लगा था। ये फिरोज शाह तुगलक बाबू क्या क्या था, दिल्ली को राजधानी कहाँ लेकर गया था, दौलताबाद जाबुर लेकर के गया था। बहुत ज्यादा बाबू क्या क्या थी, चौपट हुआ रे भाई। तो जियारुद्दीन बर्नी के किताब तारीख-ए-फिरोजशाही में बाबू इस बात की जानकारी मिलती है कि भैया दिल्ली को राजधानी कहाँ लेकर के गया था, दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली का राजधानी कहाँ लेकर गया था, दौलताबाद लेकर गया था, दौलताबाद लेकर के गया था। तो इस किताब से भी क्या करता है, हमें मध्यकाल के इतिहास के बारे में क्या करता है, जो हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, अब रे बाबू इसके अलावा और भी बाबू एसामी भी है। ठीक है, एक इतिहासकार है, इसके बारे में भी बाबू हमें जो सुल्तानपुर दिल्ली वाला ही मतलब जो के बारे में जानकारी मिलता है। दिल्ली से जब बाबू राजधानी लेकर के गया तो बहुत सारे बालक बच्चे भैया प्यास से मर गया। काफिले को भैया क्या क्या जी 10वां भागी क्या क्या भाई एकदम मतलब जो क्या क्या जी जा पाया भाई, दौलताबाद बाद में सब इधर उधर सब मतलब बर्बाद हो गया। इन सब के बारे में क्या करता है, हम सबको जानकारी मिलती है। तो हम लोगों ने आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये चैप्टर क्या हुआ मेरा समाप्त हुआ। ठीक है।